नमस्ते। आज हम बात करेंगे यज्ञ प्रार्थना के ऊपर। हम यज्ञ प्रार्थना करते हैं, ईश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं कि हमारे सद्बुद्धि को बढ़ाया जाए, हमारे अंदर जो दुर्गुण दुर्व्यसन है इसे बाहर निकाला जाए और निस्वार्थ भावना से हम इस विश्व के लिए, विश्व की कल्याण के लिए और प्राणियों में कुछ सद्भावना के लिए हम कुछ प्रयास कर सके, इसलिए यज्ञ प्रार्थना करते हैं। आइए चलिए, कोई भी प्रार्थना हो हम दूसरों की हित के लिए ही करेंगे, ऐसा हम मनोभावना रखते हैं। तो चलिए हम यज्ञ प्रार्थना करते हैं। आप सब लोग सुनिएगा, सुनाइएगा। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। वेद की बोले ऋचाए, सत्य को धारण करे, हर्ष में हो मग्न सारे, शोक सागर से तरे। अश्वमेधादि रचाए, यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चला कर लाभ दे संसार को। नित्य सरदा भक्ति से यज्ञादि हम करते रहे, रोग पीड़ित विश्व को संताप सब हरते रहे। भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण हो हर यज्ञ से नर नारी की। लाभकारी हो हवन हर जीवधारी के लिए, वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध को धारण किए। स्वार्थ भाव मिटे हमारा, प्रेम पथ विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक में व्यवहार हो। प्रेम रस में प्रीत होकर वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे। यज्ञ रूप प्रभो हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ देवे छल कपट को मानसिक बल दीजिए। प्रभु मानसिक बल दीजिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखो भाग भवेत। सबका भला करो भगवान, सब पर दया करो भगवान, सबको दो वेदों का ज्ञान, सबका सब विधि हो कल्याण। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई, यह अभिलाषा हम सब की भगवान पूरी हो। विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर हो, दूध पुध धन धान से वंचित रहे न कोई। आपकी भक्ति प्रेम से मन होवे भरपूर, राग द्वेष से चीत मेरा को सो भागे दूर। मिले भरोसा आपका हमें सदा जगदीश, आशा तेरी धाम की बनी रहे ममीश। हमें बचाओ पाप से करके दया दयाल, अपना भक्त बना कर सबको करो निहार। दिल में दया उदारता, मन में प्रेम अपार, हर हृदय में वीरता, सबको दो करतार। नारायण तुम आप हो पाप विमोचन हार,
दूर करो अपराध सब, कर दो भव से पार। हाथ जोड़ विनती करो, सुनिए कृपा निधान। साधु संगत सुख दीजे, यही दया नम्रता दान। सुखी बसे संसार सब, दुखिया रहे न कोई। यही अभिलाषा हम सब की, भगवन पूरी होय। हे सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन्य धान के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन्य धान के भंडारी। सर्वभद्र भाव देखे, शनि मार्ग के पथिक हो। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। दुखिया न कोई होवे, सृष्टि में प्राणधारी। हे नाथ सब सुखी हो, कोई न हो दुखारी। सब हो निरोग भगवन, धन्य धान के भंडारी। सब हो निरोग भगवन, धन्य धान के भंडारी। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वं मम देव देव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। ओम शन्नो बन्धुर्जनिता सविदाता दामनि वेद भुवनानि विश्व। यत्र देवा अमृतमानशाना तृतीये दामन्न धैर्ययन्ता। तू गुरु है परजेश भी, तू है पाप पुण्य फलदाता है। तू ही सखा बंधु मम, तू ही तुझसे ही सब नाता है। भक्तों को इस वंदन से तू ही मुक्त कराता है। तू है अजब अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। तू है अजब अद्वैत महाप्रभु, सर्व काल का ज्ञाता है। प्रिय मित्रों, वही एक परमपिता परमेश्वर है जिससे हम कोई प्रार्थना कर सकते हैं। कोई अर्जी करना हो, कोई आपको कमी हो बेसी हो, जो कुछ भी सुनाना है इस दुनिया वालों से सुनाने से अच्छा उस परमपिता परमेश्वर से सुनाइए, प्रार्थना कीजिए। और निस्वार्थ भावना होनी चाहिए, दूसरों की सहयोग करने की भावना होनी चाहिए। और दुनिया में हम जितना हो सके हमारी तरफ से अपने राष्ट्र हित के लिए बात करना चाहिए। एक ये आर्य समाज का ये भजन है। तो आर्य समाज के संस्थापक रहे थे महर्षि दयानंद सरस्वती, और उनका एक पुस्तक है सत्यार्थ प्रकाश। और जो कोई भी सत्यार्थ प्रकाश यदि पढ़ ले, पूर्ण रूप से 14 समोल्लास उसमें दिए गए हैं। और ये सत्यार्थ प्रकाश पढ़ने वाले लोग अधिकांश राष्ट्रभक्त ही हो जाते हैं, क्योंकि राष्ट्रभक्त बनने के लिए, राष्ट्र हित के लिए और देश को समर्पित करने के लिए ऐसे ऐसे बातें उसमें बताई गई हैं। और पाखंड, दुराचार, अत्याचार और अन्याय जैसे बातों को हटा करके ईश्वर की वास्तविकता क्या है, वेदों ने क्या कहा है, वेद में क्या वर्णन है ईश्वर की, और ईश्वर की किस रूप का हमें पूजा करना चाहिए, किस स्थिति में हम ईश्वर को अभी मान रहे हैं, हमारी अस्तित्व क्या है, हम अपने अस्तित्व को बचाने के लिए और अपने धर्म संस्कृति को रक्षा करने के लिए हमें वेद ने क्या दिया है, ये सब बातें की खुलासा सत्यार्थ प्रकाश में मिलती है। तो अगर आप सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेंगे, 14 समोल्लास का है, तो प्रथम समोल्लास में आपको ईश्वर की 100 नामों का वर्णन किया गया है। उसके बाद आप एक के बाद एक पढ़ते जाएंगे, मनुस्मृति के बाद से लेकर महाभारत से
हर चीज़ें बातें बताई गई हैं कि क्या क्या हमारा संस्कृति में पहले था और आज क्या है, हमें किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। जब भारत का आंदोलन हुआ था, आज़ादी की आंदोलन, उसमें लगभग 80% से ज़्यादा आर्य समाजी युवाओं ने भाग लिया और 80% से ज़्यादा लोगों ने शहीद हुए और वो पता चला कि आर्य समाजी ही हैं, क्योंकि सत्यार्थ प्रकाश को पढ़ने वाले लोग राष्ट्रभक्त हो ही जाते हैं, क्योंकि राष्ट्र के लिए जीना सिखाता है सत्यार्थ प्रकाश। और हम निस्वार्थ सेवा से जब बढ़ेंगे तभी देश का सेवा हो सकता है, राष्ट्र का सेवा हो सकता है, किसी परिवार का सहयोग हो सकता है। यदि हमारे मन में कोई लालच समा गया, कोई स्वार्थ समा गया, तो हम देश का विकास नहीं कर सकते हैं, अपने राष्ट्र की सेवा नहीं कर सकते हैं और वो देशभक्त नहीं हो सकता है। चाहे वो नेपाल के शुक्रराज शास्त्री हो या भारत के वो भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद हो, कोई भी व्यक्ति जिन लोगों ने देश के खातिर अपनी बलिदानी दी, निस्वार्थ सेवा से, उन लोगों ने दूसरों की सेवा करने की भावना से बड़े थे। उन लोगों भी चाहते तो अपना सुख दुख बांट करके एक दूसरे में जीने के लिए सामान्य रूप से जी सकते थे, लेकिन नहीं, उन लोगों ने देश को चुना, राष्ट्र को चुना कि राष्ट्र को समर्पित आज कर देंगे तो हमारा देश जो है सुरक्षित रह सकता है, हमारे देश का नाम गौरवान्वित, हमारा धर्म संस्कृति बच सकता है। इस सोच से उन लोगों ने हमेशा से देश को चुना, राष्ट्र को चुना। इसलिए आप भी राष्ट्रभक्त है, देशभक्त है, देश के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो आइए हम एक बार सलाह देंगे कि सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक जो महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा लिखा गया है, इस पुस्तक को पढ़ें। ये पुस्तक बहुत प्रभावकारी है। मैं इस पुस्तक की प्रचार प्रसार इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि ये धार्मिक संस्था से जुड़ा हुआ है, नहीं, वो चाहे कोई भी व्यक्ति हो, निष्पक्ष रूप से यदि पढ़े तो उसके लिए बहुत लाभकारी ये प्रमाणित होगा। इसलिए हम कहेंगे कि सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक या आप गूगल पे सर्च करके पढ़िए, या अगर आपके पास अवेलेबल है वो पुस्तकें तो खरीद कर पढ़िए, या जहाँ से भी मिले। यह अक्सर आर्य समाजी जब जग होता है वहाँ मिल जाता है, या आपको दिल्ली में मिल जाएगा या काठमांडू में मिल जाएगा। तो इसलिए इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो आपको यथा स्थिति सब कुछ पता चल जाएगा। इतना कहते हुए आप हर एक दिन हवन करें, यज्ञ करें, यज्ञ प्रार्थना करें और इस विश्व की कल्याण के लिए कुछ अपना समय योगदान दीजिए। यही कहते हुए मैं प्रभाकर चौरसिया आप लोगों से विदा होना चाहता हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद हुआ हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद वहां जो बेल आइकन दिया होगा उसे भी क्लिक करिए, ताकि कोई भी वीडियो अगर मैं ऐसा बनाऊं तो वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसलिए आप सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा, और आप किस टॉपिक पर जानना चाहते हैं वो कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिएगा कि किस चीज़ के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं, या कोई आपका जो सलाह हो, सुझाव हो, आप कमेंट बॉक्स में जाकर दे सकते हैं। तो इतना कहते मैं विदा लेना चाहता हूँ। नमस्ते। ओम। नमस्ते। नमस्ते।